जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिगनर्स किस तरीके से जो क्रोशिया लर्न करना सीख सकते हैं, क्रोशिया बनाना सीख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, पैटर्न रीड करना भी सिखाऊँगी। आप इन तरीक़ों पे चल के अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप ले जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेसिक जो है लर्निंग के लिए एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें आज हम कोई ख़ास वीडियो ट्यूटोरियल फॉलो नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो है थोड़ी सी डिस्कस करना चाह रही हूँ। काफ़ी लोगों के जो है मेरे पास क्यूरीज आती हैं। एक तो पैटर्न रिगार्डिंग क्यूरीज आती हैं कि हम लोग पैटर्न को रीड किस तरह करें। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पैटर्न होते हैं। हर किसी के पैटर्न लिखने का स्टाइल अलग होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है मेरे पास क्यूरीज आती हैं। और फिर मेरे पास है ना यार्न के हवाले से आती हैं कि यार्न कौन सी यूज़ करें। हम अपने जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको जो है ये परेशानी का सामना है कि हम यार्न अपने लिए कौन सी यूज़ करें, कौन सी बेस्ट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिर तक वीडियो के साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले जाके। ठीक है, बहुत अफसोस होता है जब मुझे पता चलता है कि 80% फॉलोअर्स जो है मेरे वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं। तो पहले जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप क्रोशे करना चाह रही हैं और आप बिगनर्स हैं तो आपके एक हुक से भी जो है आप क्रोशे कर सकती हैं। एक हुक जो है नॉर्मल आप 3.5 mm या 4 mm का हुक ले लें और वो आपके लिए बेस्ट है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए क्रोशे का काम। ठीक है, या कुछ क्रोशे लर्निंग। तो सबसे पहले आप हुक जो है 3.5 या 4 mm ले लें। ठीक है, अब आते हैं यान की तरफ। यान आप कौन सा यूज़ करें। यान देखें, लोकल में हमारे पास जो है 4 प्लाई यान है। मैं यान के हवाले से जो है मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं और मैंने डिटेल के साथ शेयर किया हुआ है कि कौन सी यान की कितनी थिकनेस होती है और वो किस प्रोजेक्ट के लिए जो है बेस्ट रहता है। ठीक है, इस ज़बान में बात करें तो हम उन्होंने हर यान को जो है ख़ास नाम दिया हुआ है। फिंगरिंग यान और वर्स्टेड यान। फिंगरिंग यान होता है सबसे थिक यान, फिर उसके बाद उनका वो होता है लेस यान, फिंगरिंग यान, एंड देन फिर होता है उनका डीके यान। डीके के बाद उनका आता है वर्स्टेड यान, फिर वर्स्टेड के बाद उनका आता है रोविंग यान, चंकी यान, प्लशी यान, फिर प्लशी के बाद रोविंग यान। तो इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हुए मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। आप लोग शुरू की वीडियोज़ में जाके चेक करें। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बेसिक बता रही थी कि अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है हमारे पास बैली या बेंटले के नाम से एक यान आता है लोकल 4 प्लाई। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ये यान अभी 1 साल से जो है इसकी थिकनेस में फ़र्क आया है। 1 साल पहले जिस तक जो है ये यान काफ़ी थिक था। ठीक है, ये वर्स्टेड यान इनकी कैटेगरी में आता था और काफ़ी थिक होता था। अब जो है पिछले 1 साल से जो है ये यान जो है इसकी थिकनेस में काफ़ी फ़र्क आया है। अब देख लें, ये दोनों एक ही ब्रांड के यान हैं, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है और ये मैंने अभी रिसेंटली बाई किया है। मैं आपको इसकी थिकनेस का फ़र्क दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, इन दोनों की थिकनेस का फ़र्क देख लें, कितना फ़र्क आ गया है। तो ठीक है, खैर है, हम लोग पहले जो बनाते थे तो उसके लिए फिर हमें यही होता था कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, बहुत भद्दा सा लग रहा है। अब ठीक है, इन्होंने थोड़ा रिफाइन किया है, इसको थिन किया है थोड़ा, तो डी के कैटेगरी में आ गया हमारा लोकल यान जो है। देख लें आप इसकी थिकनेस को। ठीक है, बमुकाबला इसके। तो अब हमें ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छी क्वालिटी इसकी इम्प्रूव की है, मैं कह सकती हूँ उसको। और बेंटली की जो है वो ज़्यादा इसके बैली के मुकाबले में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप ये यान बिलाझिझक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज़ करें ये यान। आपको वेयरिंग अपना कोई भी बनाना है प्रोजेक्ट, आपको डेकोरेटिव आइटम के लिए बनाना है, बेबी आइटम बनाना है, या आपको कोई बैग बनाना है, या आपको फ्लावर्स बनाने हैं, तो आप आराम से जो है, अगर आप स्टार्टिंग और लर्निंग प्रोसेस में हैं, आपने क्रोशिया स्टार्ट किया है, तो आप ये यान यूज़ करें। ठीक है, इसको आप वर्स्टेड डी के मीडियम कैटेगरी है ये हमारी, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में जो है वर्स्टेड और डी के नाम यूज़ होते हैं। हम इसको 4 प्लाई 3 प्लाई कहते हैं अपनी ज़बान में। ठीक है, बेसिक लर्निंग के लिए अगर आप स्टार्टर हैं तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ एक तो तरीका होता है कि वीडियो लर्न है, ये यानी क्रोशे के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, आप उनको फॉलो करें, उनके ज़रिए आप जो है लर्न करें। दूसरा तरीका है रिटन पैटर्न, PDF फॉर्म्स में होते हैं, या वेबसाइट्स में जाके आप उनको क्रोशे पैटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत सारे जो है फ्री पैटर्न भी होते हैं। उसके लिए आप रेवरली की वेबसाइट में जा सकते हैं, एटसी की वेबसाइट में जा सकते हैं। रेवरली की वेबसाइट जो मैं प्रेफर करूँगी, वहाँ आपको फ्री पैटर्न्स मिल जाएंगे, रिटन पैटर्न, तो आप उनको फॉलो कर सकती हैं। तीसरा तरीका क्या है, एक होता है क्रोशिया अलोंग स्केल्स के नाम से होता है। इंटरनेशनल जो है क्रोशिया जो वर्कर जो हैं वो ये रन करती हैं ईयरली, उनके जो है कैल्स जो है
ऑल अराउंड द ईयर, मतलब पूरे साल जो है चलते रहते हैं। आप उसमें वो जो है ना बड़े बड़े रनर्स, बड़े बड़े सोफ़ा थ्रोज, बेड स्प्रेड्स और इस तरह के जो अखबार जो है वो बड़े बड़े बनाती हैं, और वो सब पूरी कम्युनिटी होती है, वो ज्वाइन करना चाहें आप उनको ज्वाइन करें। उसमें उनके वीडियो पैटर्न्स भी होते हैं और वो PDF भी साथ साथ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो उससे जो है आप ये कैल्स जो है इसको क्रोशे अलॉन्ग कहते हैं, और इसके ज़रिए जो है आप बेसिक से लेके एडवांस तक अपनी स्किल को पॉलिश कर सकती हैं क्रोशे की। ये मैं आपसे कहूँगी आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें और इसमें जो है आप कैल्स को जो है फॉलो करें, इनके पैटर्न्स को रीड करें, कुछ समझ में ना आए पूछें, आए हम बैठे हुए आप हमसे पूछें। इससे आपको जो है पैटर्न रीड करना भी आएगा, PDF को समझना भी आएगा, और मुख्तलिफ जो राइटिंग जो हर जो डिज़ाइनर होता है पैटर्न लिखने वाला, उसके लिखने का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो आपको मुख्तलिफ पैटर्न को फॉलो करने से वो जो है पैटर्न्स आपको फॉलो करना आएंगे कि इनमें क्या क्या जो है डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी तरह से आप चौथा तरीका जो है, आप जो है हमारी लोकल जो है यहाँ पे क्रोशेटर्स है, बहुत है ना एक्टिविटीज़ जो है ना रन करती हैं यहाँ पे, स्मॉल एक्टिविटीज़ के, हैट की, बेबी कार्डिगन की, या पर्स की, या हैंडबैग की, या क्रोशे मैट्स की, टेबल रनर्स की, या किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी वो रन करती हैं, आप क्रोशे ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके के जो मैंने आप लोगों के साथ जो है तरीके जो है शेयर किए हैं, जिससे आप अपनी क्रोशे स्किल्स को पॉलिश कर सकती हैं। और दूसरा ये कि आप जब भी क्रोशे देखें, इससे हमें ये आएगा कि जब भी हमें क्रोशे के जब फ्लैट राउंड सरफेस बनानी है, तो वो उसको हमें जब कितना इंक्रीज़ करना है, साइज़ को कितना डिक्रीज़ करना है, कहाँ तक स्टॉप करना है, उसी राउंड सर्कल को जब हम स्टॉप कर देते हैं और हमें उसको कैप का शेप देना होता है, तो फिर वो इस तरह से आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से अब ये स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब अगर हमें इसको फ्लैट स्क्वायर बन गया, अब अगर हमें इसको बॉक्स की शक्ल देनी है, तो हम किस तरह से खुद ही जो है ना मैं इसको कर सकती हूँ 3D शेप में, बॉक्स की शक्ल में, या मैं इसकी ज्वाइनिंग करके बैग की शक्ल में खुद ही बना सकती हूँ। ठीक है, ये हमें बेसिक चीज़ें जो है जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें खुद से आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये एक कवर है, पॉट का कवर है। ठीक है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, ये सिंपल स्टेप से बना हुआ है, सिंपल HDC की स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनको फॉलो करके बना हुआ है, लेकिन हमने इसमें यहाँ जो है डिक्रीज़ किया, और ऊपर जो है हमने इसको ऊपर से जो है हमने इसको डोरी करके और इसको हमने शेप दिया, और ऊपर से फिर हमने ये बाकी की जो है इसमें अरेंजमेंट्स किए हैं, डिज़ाइनिंग। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप कुछ जब आप ये फॉलो करेंगी मेरे बताए हुए चारों तरीके, तो आप कुछ चीज़ें देख के भी, बगैर किसी भी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए, सिर्फ देख के भी आप उसको बना सकती हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक क्रोशे बनाया है, उसका सिर्फ मेरे पास पिक्चर थी, तो उसको मैंने सिर्फ माइंड में रखते हुए मैंने बनी के ईयर्स बना लिए। हालांकि वो DC से बनाए थे मैंने, बड़े साइज़ में डिफरेंस था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा ओपन किया और उसको शेप दिया और मुझे हो गया। आप रिप ऑफ करने से कभी भी ना घबराएं अपने क्रोशे के काम को, जब तक सफाई ना आए। अच्छा, अब दूसरी बेसिक जो है इस वीडियो के लिए मैंने क्यों बनाई है, क्योरी ये है कि हाउ टू रीड अ पैटर्न। क्योरी आई थी एक ने कि इस तरह से उन्होंने मुझे ये एक लाइन शेयर करी थी, ये देखें, इस तरह से उन्होंने मेरे पास शेयर किया था कि हम इसको किस तरह से रीड करें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्वेरी दी थी मुझे मेरे पास ग्रुप में, तो ये मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि उनको मैं डिटेल में रिप्लाई करूँ, तो इसलिए मैंने कहा लाओ मैं वीडियो में उनको समझा दूँ, किसी और के भी काम आ जाएगा। अब सिंपल ये एक PDF पैटर्न से मैंने उठाया है, हाउ टू रीड अ पैटर्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मे का, अब इसमें MC क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। MC है मैजिक सर्कल, MC का दूसरा नाम है मैजिक रिंग, MR भी कहते हैं। MC और MR इज़ इक्वल, मैजिक सर्कल मैजिक रिंग एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये मैजिक सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर मैजिक सर्कल में पहला राउंड बनाएंगे हम SC क्या है, सिंगल क्रोशे। SC 6 इन मैजिक सर्कल, यानी SC के मैजिक सर्कल में आप 6 SC बना दें। अब ये हमारे पास लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है टोटल काउंट 6 स्टिचेज हैं राउंड 1 में। राउंड टू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, SC इंक्रीज 6, यानी SC को इंक्रीज़ करना है 6 SC इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, अब पहले राउंड में हमारे पास टोटल 6 ही थे, तो हर स्टिच में हम जो है इंक्रीज़ करेंगे, हर स्टिच में 2 SC बनाएंगे, हर SC में 2 SC बनाएंगे, तो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, यानी कि एक स्टिच में इंक्रीज़ हो गया, फिर दूसरी स्टिच में इंक्रीज़ हो गया, 4 बन गया, फिर तीसरी में 6, फिर चौथी में 8, इसी तरह से हमें 12 SC होंगे हमारे पास टोटल, यानी कि हम हर स्टिच पे 2-2 SC बनाते हुए जाएंगे। अब आ जाते हैं राउंड 3 में हमारे पास है SC इंक्रीज़ 1, यानी SC बनाएंगे हम, इंक्रीज़ करेंगे पहली स्टिच में, यानी 2 SC बनाएंगे हमने पहली स्टिच में 2 SC बनाया, अब दूसरी स्टिच में हमारे पास 1 SC बनेगा। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 3। पहली में हमने इंक्रीज़ किया तो 2 SC बन गए,
दूसरी स्टिच में हमारे पास एस सी बन गए। तो इसी पैटर्न को हम दोबारा रिपीट करेंगे कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा, 6 दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी 2 एस सी, 1 एस सी, 2 एस सी, 1 एस सी, 2 एस सी, 1 एस सी। आखिर में हमारे पास आएंगे 18 स्टिचेस, 18 स्टिचेस, राउंड 4 to 6। अब हमें इंक्रीज़ करना था, अब हम स्टॉप कर देंगे। राउंड 4 to 6 3 राउंड है, उसमें हमें एस सी अराउंड करना है। एस सी अराउंड मतलब ऑल ओवर पूरा जो है एक ही राउंड में एक ही स्टिच होगी, सिर्फ एस सी बनाया जाएगा। एस सी अराउंड का ये मतलब है कि एक ही एस सी बनाई जाएगी, हर स्टिच में एक एस सी बनेगा आपका। राउंड 7 एस सी इंक्रीज 6 एस सी 12। अब राउंड 7 में ये कह रहे हैं कि आपने 6 दफ़ा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। आपने इंक्रीज़ करना है हर स्टिच पे, यानी दो एस सी बनेंगे 6 दफ़ा। आपने एक स्टिच पे 2 एस सी बनाए, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 2, पाँचवीं में 2, छठी में 2। हर 6 स्टिच में आपने 2 एस सी बनाएंगे। फिर आपने क्या करना है, 12 एस सी करने हैं, तो आपके पास टोटल 24 स्टिचेस आ जाएंगे। अब मैंने जो है ना सिंपली आगे मैंने फॉरवर्ड कर दिया था राउंड, डायरेक्ट राउंड 13 में आ गए। अब हम क्या करेंगे, राउंड 13 में हमने बनाए 6 एस सी 6, यानी कि 6 एस सी बनाए। हर एक स्टिच पे एक एक एस सी बनेगा, यानी हर एक स्टिच पे एक एक एस सी बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा है डिक्रीज 4, डिक 4, डी ई का क्या मतलब है, यहाँ पे इंक्रीज का मतलब था इंक्रीज करना, बढ़ाना, और डी ई सी का मतलब है डिक्रीज, यानी कि कम करना, 2 स्टिच को एक करना। यहाँ मतलब एक स्टिच को 2 करना, डिक्रीज मतलब 2 स्टिच को एक करना। अब यहाँ इन्होंने कहा है राउंड 13 में एस सी 6 एस सी बनाने के बाद डिक्रीज करें 4 टाइम्स, 4 टाइम्स डिक्रीज, यानी पहले आपने 6 एस सी बना लिए हर 6 स्टिचेस में, एक एक एस सी बना लिया हर 6 स्टिचेस में। उसके बाद आपने डिक्रीज़ किया, नेक्स्ट स्टिच में आपने 2 एस सीओं को एक बनाया, फिर दोबारा आपने आगे वाली 2 को एक बनाया, फिर आगे वाली 2 को एक बनाया, फिर आगे वाली 2 स्टिचेस को एक स्टिच बनाया। तो आपने 4 दफ़ा डिक्रीज़ कर लिया, यानी आपने आगे हर 2 स्टिच को एक बना दिया 4 दफ़ा। आपकी 8 स्टिचेस जो है वो 4 रह गई, ठीक है। आगे अब एस सी 16 सिंपल जो है हम आगे 16 एस सी बनाएंगे हर एक स्टिच में, और हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। काउंट करेंगे तो 26 स्टिचेस होगा। अब देखेंगे 16 ये हो गए, 6 ये हो गए, 22 हो गए। अब आपने यहाँ जो है ये और ये 16 और ये 6 22, 22 स्टिचेस हो गए। अब ये डिक्रीज 4, यानी कि 8 को आपने 4 बना दिया, तो ये 4 जमा करेंगे तो टोटल 26 स्टिचेस हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा आप अगर कोई बात समझ में ना आए। अच्छा, अब ये देखते हैं सिंपल दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास। इसी तरह से मैजिक रिंग में हमने स्टार्ट किया। राउंड 1 6 एस सी बनाए मैजिक रिंग में। राउंड 2 2 एस सी बनाने के बाद इंक्रीज़ किया आपने, यानी कि 2 एस सी मतलब आपने 2 एस सी बनाए, मतलब आपने हर 2 स्टिचेस में एक एक एस सी बनाया। एक एस सी बनाने के बाद आपने इंक्रीज़ किया। अब यहाँ इन्होंने जो है सिंपली इंक्रीज़ लिखा हुआ है, इससे आपका क्या मतलब है कि एक इंक्रीज़ हो रहा है। आपने एक एस सी बनाया, राउंड 2 की बात हो रही है, ठीक है, राउंड 2 की। आपने एक एस सी बनाया, फिर आपने एक और एस सी बनाया, अब आपने तीसरी पे 2 एस सी बनाए, एक और ये 2। इसको आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2, एक एक एस सी बना लिया, और ये आपने इंक्रीज़ किया, एक एस सी, फिर तीसरी स्टिच में आपने इंक्रीज़ किया। इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। राउंड 3 में इन्होंने कहा हुआ है 3 एस सी बनाएं और उसके बाद इंक्रीज़ करें। 3 एस सी बनाए में इसका मतलब 3 सिंगल एस सी बनेंगे राउंड 3 में, 1 2 3 और फिर इंक्रीज़, सही है, 1 2 3 और फिर ये इंक्रीज़। 3 एस सी बनाने के बाद मैंने इसको इंक्रीज़ किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 दफ़ा, 1 2 3 और ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, यानी कि चौथी स्टिच पे मैंने इंक्रीज़ किया। पहली 3 पे मैंने सिंगल एस सी बनाया, फिर मैंने चौथी पे इंक्रीज़ किया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 दफ़ा आपने रिपीट करना है इस पूरे पैटर्न को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पैटर्न रीडिंग भी। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जब लर्न कर रहे हो तो सब बेसिक आप एक अपनी क्रोशे की डायरी बना लें, और उसमें ज़रूर अपने साथ साथ लिखते रहें। आपकी कोई भी जो है बेसिक लर्निंग है, आप कोई कैप बना रहे हैं बेबी का, तो आप ईयर, एज, उसकी साइज़, उसका और उसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी एज, यार्न,
यार्न के साथ आपने कौन सा हुक यूज़ किया, कितना आपके साथ आपका इसमें यार्न यूज़ हुआ, तो ये सब चीज़ें जो आप स्मॉल ब्रैकेट में साइड में उसके साथ मेंशन करें। ये आपके फ्यूचर में आपके लिए ही ये जो है टिप जो है फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं लास्ट में एक और मैं आपको इसमें समझा दूँ कि इस तरह से मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हाउ टू सीवन का क्या मतलब होता है आखिर में। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सीवन एंड्स कर लें या सफाई से जो है इसको, इसका मतलब होता है कि आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, इसको बनाने के बाद आपने इसको सफाई से जो है फिनिश करना है। ये देखें, अब ये जैसे एक मेरा क्रोशे प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें ये समझिए मेरा फिनिश हो गया, लेकिन अब इसके देखें, ये इसके जो ये एंड्स हैं ये आपको सीवन करना है अच्छे से सफाई से। तो अब इसको हम इस तरह से लेके जाएंगे और ऐसे लेके जाने के बाद ये छोटा हुक लेंगे आप कोई भी और इसको निकालेंगे और इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे। हमेशा याद रखें, सीवन एंड सीवन करने के लिए, एंड्स को अच्छे से नीट बनाने के लिए आपने जब प्रोजेक्ट ख़त्म करें तो साथ साथ बनाएं और छोटा हुक यूज़ करें। ठीक है। इनको मैंने 2 दफ़ा जो इनको सिक्योर कर लिया, अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये फ्लावर्स हैं। ठीक है। अब ये फ्लावर का जो है ये मेरे पास ये इस तरह से जो है इसका भी जो है टेल आ रही है, ये कितनी बुरी लग रही है। इसको हम सीव इन करेंगे। छोटा सा मैंने हुक लिया बारीक और मैंने इसको निकाला और इस तरह से मैं इसको एक दफ़ा मैंने इसकी गिटा बनाई, नॉट लगाई, मैं दोबारा निकाल के दूसरी तरफ से और दोबारा इसको ऐसे बना के इसकी नॉट निकालूंगी और फिर मैं इसको ऐसे दूसरी तरफ से खींच लूँगी। मैंने थोड़ा डिस्टेंस रख के काटना है ताकि ये इसकी, ये देखें, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस रख के काटूँगी। ठीक है। ये देखें, अभी आपका क्लीन हो गया। ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।